नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। हिमाचल के चंबा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सलूनी उपमंडल की ग्राम पंचायत लनोट के लनोट और फगडो गांवों में मलबा और बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं पंगोला नाला के पास मलबा और पत्थर आने से चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। इसके कारण करीब 25 से अधिक पंचायतों के लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। तीसा, सनवाल, बिरागढ़, बंदोड़ी, खजुआ, बिहाली, देवीकोटी, सेईकोटी और जज्जाकोटी सहित कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क प्रभावित हो गया है। राजस्थान के सीकर जिले के धौड़ विधानसभा क्षेत्र के लोसल के निकट बाढ़लवास गांव स्थित शहीद हरजीराम बुर्डक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्कूल समय के दौरान 33 केवी हाई टेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर विद्यालय परिसर में गिर गया। यह घटना उस समय हुई जब विद्यालय में लगभग 50 से अधिक छात्र छात्राएं मौजूद थे। राहत की बात यह रही कि इंटरवल होने के बावजूद कोई भी छात्र खेल मैदान में नहीं गया था। यदि बच्चे उस समय मैदान में मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। संयोगवश सभी छात्र सुरक्षित रहे और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। सलूम्बर जिले के धारोड़ बागपुर गांव में देर रात बिजली बहाल होते ही बड़ा हादसा हो गया। दोपहर से बंद बिजली रात को बहाल हुई, तभी ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इसके बाद करीब 10 से 15 घरों में तेज करंट दौड़ गया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। करंट की चपेट में आने से 4 महिलाओं सहित 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को परिजनों द्वारा तुरंत सलूम्बर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया गया है कि घरों में वायरिंग से लोहे के सामान में करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आने से महिलाएं घायल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं। पचपदरा स्थित रिफाइनरी के शिलान्यास के लिए उनका 1 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। इसी बीच खबर यह आ रही है कि राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने पीएम मोदी के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। राजस्थान के पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पचपदरा कूच का ऐलान किया है। पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष अशोक निठारवाल ने कहा कि अगर सरकार 3 जुलाई तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगामी 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में प्रस्तावित कार्यक्रम में समस्त 16,080 मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा पूछ किया जाएगा। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब अधिक टोल चुकाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजाधोक और सिकंदरा टोल प्लाजा की टोल दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें आज 1 जुलाई से प्रभावित हो गई हैं। नई दरों के अनुसार कार, जीप और वैन जैसे हल्के वाहनों का टोल शुल्क 80 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए कर दिया है। कमर्शियल वाहनों का शुल्क भी 140 रुपए से बढ़ाकर 145 रुपए कर दिया है। बसों और 2 धुरी ट्रकों का सफर भी महंगा हो गया है। भारतीय संस्कृति और त्योहारों की गूंज अब 7 समंदर पार अमेरिका में भी बड़े स्तर पर सुनाई दे रही है। अमेरिकी डाक सेवा ने दिवाली के त्योहार पर आधारित एक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। यह टिकट इस वर्ष के अंत में जारी किया जाएगा। दिवाली के इस डाक टिकट पर ह्यूस्टन की कलाकार संगीता बुटाडा द्वारा बनाई गई रंगोली की आकृति है, जिसकी तस्वीर विनय दीक्षित ने ली थी। डीग में बिना फायर एनओसी संचालित हो रही 3 लाइब्रेरियों को नगर परिषद ने सीज कर दिया है। आयुक्त कुलदीप सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई से शिक्षण संस्थानों के संचालकों में हड़कंप मच गया है। नगर परिषद की टीम ने लेक्सिकॉन लाइब्रेरी, वृंदा लाइब्रेरी और जीनियस लाइब्रेरी को सीज किया। ये सभी लाइब्रेरी बिना फायर एनओसी के संचालित पाई गई। कार्रवाई के दौरान संबंधित संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। आज बुधवार 1 जुलाई से पूरे देश में कई जरूरी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का असर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स, आधार होल्डर्स, पासपोर्ट आवेदकों और इनकम टैक्स भरने वालों पर पड़ेगा। सरकार और संबंधित विभागों ने इन बदलावों की आधिकारिक घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट एप्लीकेशन फीस में बदलाव लागू किया है, जो 2012 के बाद से पासपोर्ट चार्ज में पहली बड़ी बढ़ोतरी है। बदलते हुए स्ट्रक्चर के तहत स्टैंडर्ड 36 पेज वाले पासपोर्ट बुकलेट की फीस 1500 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए हो गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आधार नंबर से जुड़े ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए ली जाने वाली फीस माफ कर दी है। झालावाड़ में पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों और उनके सहयोगियों की करीब 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां फ्रीज की है। अब आरोपी इन संपत्तियों का उपयोग, बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर नरेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, गोपाल सिंह और उनके सहयोगियों की कथित अवैध कमाई से अर्जित चल अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। फ्रीज की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 2,48,22,306 रुपए आंका गया है।
केंद्र सरकार ने विदेशी चंदे को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विदेश से मिलने वाले फंड की निगरानी पहले से कई ज्यादा सख्त होगी। सरकार का कहना है कि नए नियमों का मकसद विदेशी धन के उपयोग को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाना है, जिससे उसका इस्तेमाल केवल घोषित और वैध उद्देश्यों के लिए ही हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले बोर्ड ने 26 जून 2025 को परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी थी, जिससे उम्मीदवार यह देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई 2026 रविवार को 2 पारियों में किया जाएगा। राजस्थान के दौसा जिले में बस ट्रेलर की भिड़ंत हो गई। एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 6 लोगों की मौत आग में झुलसने से और 2 के सिर पर चोट लगने के कारण हुई है। 7 मृतकों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट भरी हुई थी। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून एक्टिव हो चुका है, लेकिन बीकानेर में भीषण गर्मी और उमस बरकरार है। मानसून के इंतजार के बीच जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीकानेर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। रात में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली और तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण उमस का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बीकानेर में बारिश की संभावना नहीं है। दौसा विधानसभा क्षेत्र और शहर की जर्जर व खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत न होने के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस कमेटी दौसा के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला परिषद से कलेक्ट्रेट तक एक विशाल पैदल मार्च निकाला। दौसा विधायक डीसी बैरवा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में वर्ष काल के मद्देनजर आज से पर्यटकों के प्रवेश पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया गया है। वन विभाग के अनुसार यह व्यवस्था 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान आंतरिक क्षेत्र के अधिकतर सफारी मार्ग बंद रहेंगे, जबकि पांडुपुल जाने वाले मुख्य मार्ग पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। वहीं बफर जोन में पहले की तरह सफारी संचालित होती रहेगी, जहां पर्यटक बाघों सहित अन्य वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।